एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि आप कैरी फॉरवर्ड करके चले। एक या दो बार ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और कुछ स्टडी भी प्रोवाइड की थी फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर स्टडी पर्पस और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए। सो देखिए, कल मैंने आपको 41,700 की एक सी दी थी @195 के समथिंग कैरी फॉरवर्ड करने के पर्पज़ से। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यदि आपने उसे ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं भी किया होगा, सिर्फ ओवरनाइट यदि हमने होल्ड किया और मार्केट ओपन करते से भी एग्जिट कर दिया होगा, तब भी आपने उसमें सिर्फ बेनिफिट्स ही देखे होंगे। 228 के समथिंग ओपन ही हुई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं 299 की इसने हाई लगाई। तो आपके अकॉर्डिंग आपने जहाँ पर भी इसे एग्जिट किया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये आपने देखा होगा। यदि आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम के साथ जुड़े नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टेलीग्राम चैनल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई पेड सर्विस पर प्रोवाइड नहीं करती हूँ। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैम, आपने जो भी स्टार्ट किया है, आपकी स्टडी की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, आप हमेशा हमें स्टॉप लॉस से भी बचाते हैं, कभी हमारे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होने देते। यदि मार्केट अपोजिट जाने वाली है या मार्केट साइडवेज हो रही है तो उस टाइम पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम यही अपडेट देती हूँ कि आप 30 पॉइंट मिले, 40 पॉइंट मिले तो मैं अपडेट प्रोवाइड करती हूँ आपको कि प्लीज़ एग्जिट। सो वो सफिशियंट होता है कि हम लॉस का स्टॉप लॉस हिट करें या लॉस बुक करें। इससे बेटर है कि जो प्रॉफिट हमें अभी मिल रहा है उसको ही हम एक्सेप्ट करें और कुछ टाइम बाद यदि परफेक्ट सेटअप मिलता है तो अगेन हम री एंट्री करें और अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पर बुक करें। सो सी साइड हमने बहुत अच्छा बेनिफिट बुक किया है फ्रेंड्स, और जब भी पॉसिबल होता है मैं अपने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार हम टेलीग्राम पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको कल की प्रेडिक्शन बताऊँगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मैं 1 वीक से आपको यही चीज़ें बता रही हूँ। अभी गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, इट्स नॉट मैटर, लेवल्स आप मार्केट करके चलिए। कल मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट यदि ऊपर जाती है तो 41,800 का लेवल जो मैंने बताया था, आप प्रिडिक्ट कीजिए, आज के लेवल से मैच कीजिए, लेवल वहाँ से मैच करके देखिए क्या वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर शॉर्ट क्रिएट होगा और अबाव मार्केट कहाँ से जाएगा। हाँ, इस रेंज में ये ज़रूर हुआ है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, यानी धीरे धीरे साइडवेज होता रहा। देखिए, मैंने मॉर्निंग में आपको मार्केट की प्रिडिक्शन प्रोवाइड करवाई थी कि डाटा पॉजिटिव है, बट एक दो दिन से क्योंकि रेंज वाइज मार्केट थी, एक रेंज में ही घूम रही थी और अगेन उसी रेंज में आके क्लोजिंग हुई थी। तो हमें ये वेट करना था कि जैसे वह रेंज से निकले एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो मॉर्निंग में ही क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर निकलना स्टार्ट किया रेंज से, तो एक हमें अच्छा ट्रेड मिला। और उसके बाद मैंने कल के वीडियो में आपको ये प्रिडिक्शन दे दी थी कि यदि 41,800 तक मार्केट जाता है, बिकॉज वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से हमें या तो ऊपर अगेन और ऊपर निकलती 42,000 तक, तो वहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना था, क्योंकि वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के पूरे चांसेस थे। यदि रिटेस्ट करता मार्केट तो ऊपर निकल सकता था, बट नहीं सक्सेस हुआ तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और वो डाउन साइड में आया। ये चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में ही बता चुकी थी। फिर 10 बजे के समथिंग RBI की पॉलिसी आने वाली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया। सो देखिए, मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की थी 41,600 की, और कल की स्टडी के बारे में भी बता दिया था कि एग्जिट कर सकते हैं आप। सो देखिए, टारगेट जो भी दिए मैंने आपको 290, 300, उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे। 320 और 400 प्लस टारगेट थे। 336 तक गया, मार्केट ने सडनली मूवमेंट दिया, तो सफिशियंट है, यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद अगेन मैंने आपको एक सी की स्टडी दी। क्योंकि मार्केट साइडवेज होने के पूरे चांसेस जैसे मुझे लगे, तो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए मैसेज डाला कि डोंट टेक। फिर 180 के समथिंग हमने इसे बाई किया था और ये 200 के समथिंग ही गया, तो मैंने इस पर कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर क्योंकि हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट पहले ही जनरेट कर चुके थे, तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल रहे थे और आपको अपडेट दे दिया था मैंने कि इसे होल्ड ना करें, इसे एग्जिट कर दे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके यहाँ पर हो रहे थे। सो देखिए, अभी मैं आपसे बहुत दिनों से आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। जिस दिन शॉर्ट होता है मैं आपको बहुत अच्छी स्टडी प्रोवाइड करती होंगी, ये आपने देखा होगा। सो आज हमें एक अच्छा मूवमेंट एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में देखने को मिला। सो 17,800 के समथिंग मैंने आपको एक स्टडी प्रोवाइड करी, 80 to 85 पर आपको बाय करनी थी। स्टॉप लॉस प्रोवाइड किया। फर्स्ट टाइम ये 93 पे गई,
यहाँ से मैंने आपको बोल दिया था कि क्योंकि निफ्टी में कम पॉइंट्स भी हमारे लिए ज़्यादा के बराबर होते हैं। बैंक निफ्टी में यदि आप 20 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो यहाँ 8 या 9 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करने को बोला, मेरे पास जो भी अपडेट आया, जो भी क्वेश्चन आया, तो मैंने अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिडिक्शन देखा, उसकी एनालिसिस करी, उसके बाद आपको समथिंग 1 मिनट का टाइम मैंने आपको लिया, उसके बाद मैसेज डाला। बट हमें ज़्यादा पॉइंट्स का वेट नहीं करना था। सडनली मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आया, जो हमारे टारगेट्स थे वो सारे के सारे अचीव्स हो गए। देखिए 122 का हाई लगाया, हम इसे 80 या 85 के समथिंग हमने बाई की। 90 पे भी आपने बाई किया होगा, तब भी आप देखिए पॉइंट्स कितने बढ़िया कैप्चर हुए हमें निफ्टी में। 113 की जब इसने हाई लगाई तब मैंने आपको बोल दिया था कि सेफ ट्रेडर यहाँ से बुक कर सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस वो ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने कुछ और स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किए थे। सो आप देख सकते हैं अगेन जब सी की स्टडी बनी निफ्टी में 67 के समथिंग बाई 76 की हाई लगा, इसके अबाउ भी गई थी। सो 10 पॉइंट्स हमें यहाँ पर अगेन देखने को मिल गए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में तो आप मानिए कि निफ्टी में यदि 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स मिल जाते तो बहुत बड़ी बात होती। बट बहुत ज़्यादा स्टडी ऐसे मार्केट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्की होता है, हमें अवॉइड करना चाहिए, अपनी मनी को सेव करना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं। तो आपने सारी चीज़ें देखी होगी फ्रेंड्स। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं हर टाइम पर, हर मोमेंट पर आपको अपडेट प्रोवाइड करूं। ऐसा कभी नहीं किया मैंने अभी तक। आपने सारी स्टडी देखी होगी कि कोई भी स्टडी आपको प्रोवाइड कर दी और उसके बाद मैं बैठ जाऊं। मैं हर एक पल, हर एक मोमेंट पे कोशिश करती हूं कि सारे अपडेट आपको प्रोवाइड करती रहूं। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरी मेहनत को आपको अच्छी लगती है, अप्रिशिएशन आप मुझे प्रोवाइड करना चाहते हैं, थोड़ा भी जितनी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ हर मोमेंट पे आपको अपडेट देने की, तो एक लाइक, एक शेयर और एक चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना तो आपको कर भी देना चाहिए फ्रेंड्स, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सो कल की प्रेडिक्शन देखते हैं। अगेन मार्केट एक रेंज में आ चुकी है, सेम वैसे ही जैसे 2 दिन पहले यहाँ पर देखिए जैसे रेंज में आई थी, सेम टू सेम वैसे ही रेंज मार्केट ने क्रिएट किया है। तो कल के लिए प्रेडिक्शन हम देखेंगे 41,600, ये लेवल मार करके चलिए, इसके ऊपर मार्केट निकले, इसके बाद भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे सस्टेन होने का। 660 तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस करेगी, हम यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर है वो एंट्री बना सकते हैं, बाकी रिस्की ट्रेडर 600 के समथिंग ही एंट्री बना सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 750, और यदि इसे अगेन मार्केट क्रॉस करता है तो फिर 41,900 तक हमें सी साइड हम प्लान कर सकते हैं। डाउनवर्ड साइड में हम कब प्लान करेंगे, अगेन मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, कुछ भी ओपन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेट करना है हमें 41,400 के ब्रेक होने का, तो ही हमें एक शॉर्ट पी साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। किस में बात कर रहे हैं, ये हमने चार्ट जो है शायद निफ्टी का ओपन करके रखा है, बट एक्चुअली मैंने जो एनालिसिस की थी काफ़ी लेवल जो है इतने लर्न हो गए। एक बार हम बैंक निफ्टी का ओपन करते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। पा रहे होंगे आप बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये जो रेंज है ये क्रिएट हुई सेम टू सेम जैसे निफ्टी में हुई है। तो ये लेवल्स आप मार्क करके चलिए 41,600, और डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा 41,400। जैसे ही ये ब्रेक होंगे दोनों साइड हम एंट्री बना सकते हैं। तो पी साइड 400 जैसे ही ब्रेक होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 250, देन अगेन 41,100। तो ये कुछ लेवल से ही आप बैंक निफ्टी में मार्क करके चलिए, उसके बाद हम निफ्टी में भी देखेंगे। तो ये लेवल आप मार्क करके चलिए। बाकी यदि अगेन इसी रेंज में फंसी रही तो फिर ये जो एक्सपायरी है हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दे पाएगी, तो हमें इस रेंज से निकलने का ही वेट करना। और यदि रेंज को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो फिर हमें बहुत अच्छे मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, चाहे ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो। निफ्टी में देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट ये भी सेम रेंज बाउंड है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी देखिए हमें इसमें अच्छी सी साइड पोजीशन देखने को मिली। जहां बैंक निफ्टी में आपको 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे, 10 से 20 पॉइंट, उसके कंपैरिजन में 30-40 पॉइंट तो हमें निफ्टी ने ही दे दिए थे। तो यहाँ पर भी आप कौन से लेवल मार्क करके चलेंगे, 800 का जो लेवल है 880 का लेवल मार्क करके चलिए, जहाँ पर आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो 880 यदि ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मूव हमें मिलेगा 950 तक का। तो ये ब्रेक होना चाहिए और मार्केट यहाँ सस्टेन करनी चाहिए। तो फर्स्ट मूव हम सी साइड कैप्चर कर पाएंगे 17,950 का। डाउनवर्ड साइड में सेफ ट्रेडर के लिए बात करते हैं हम, 850 यदि ब्रेक हो जाता है, 800 आप मार्क करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप 850 पे एंट्री ले लेते हैं तो एक छोटा मोटा मूवमेंट हमें 800 तक कैप्चर करने को मिल सकता है। और यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे हो जाएंगे 17,700 तक के हमें टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 740 आप मार्क करके चलिए। तो ये कुछ लेवल से इन्हें मार्क करके चलिए कल के लिए। और उसके बाद हम ऑप्शन डाटा देखते हैं, ऑप्शन डाटा में क्या क्या प्रेडिक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन चेन का डाटा हमने ओपन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले निफ्टी का देखते हैं,
फिर देखेंगे हम बैंक निफ्टी का, तो 17,000 आपको 700 पर देखिए काफ़ी ज़्यादा अभी भी कॉल राइटर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ जो 750 यानी 800 को आप मार्क करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर आज मार्केट यहाँ तक ईजिली मूवमेंट दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कॉल राइटर कहाँ पर दिखाई देंगे, 17,900 पर। तो 880 मैंने मार्क करने को बोला है, 850 ही मार्क कर लीजिए। भले ये जब पूरा ब्रेकआउट दे देगा अच्छे से तो ही हम सी साइड प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया 950 तक हमें ईजिली टारगेट देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि 900 पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो जैसे ही जो 850 वाला लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा तो 900 वाले अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ा मूव जो है सी साइड देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद ज़्यादा कॉल राइटर्स आपको दिखाई देंगे 18,000 की पोजीशन पे, जो कि काफ़ी दिनों से ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होके चला है। पुट साइड में देख पा रहे होंगे आप, पुट साइड में सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहे हैं आपको 800 पे पुट राइटर्स हैं अगेन। उसके बाद में 700 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और उसके बाद में 600 पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो डाउनवर्ड साइड में सबसे पहले 700 अच्छे से ब्रेक होना चाहिए तो हमें 600 तक का मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम ज़्यादा डाउनफॉल निफ्टी में भी मार्क करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का डाटा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा 41,500 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और उसके बाद में 42,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। और ठीक ठाक कहें आप तो 41,700 भी। तो यदि निफ्टी को अपसाइड में जाना है तो 600 का लेवल जो है वो ब्रेक करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। 500 अभी हम मार्क करके नहीं चल रही, कॉल राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसी ने आज रोका है। 600 तक जाने के बाद ये साइडवेज यहाँ पर कंटिन्यूसली हुई है। तो मैंने 660 बोला है सेफ ट्रेडर के लिए, बाकी 600 जैसे ब्रेक होता है आप एंट्री ले सकते हैं। पुट साइड में यदि आप देखेंगे तो पुट साइड में भी आपको दिखाई देंगे 41,200, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी पुट राइटर्स प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा यदि पुट राइटिंग की बात की जाए तो 500 यानी 500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर दोनों ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही इक्वल है, इसीलिए मार्केट साइडवेज रहा है। तो अब जिधर से भी ब्रेक होगा एक बड़ा मोमेंट हम कैप्चर कर पाएंगे। यदि साइडवेज नहीं रहा तो सो वेट करेंगे, दोनों ही लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, मेरी स्टडी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ कोई पेड सर्विस नहीं है। बाकी यदि आप पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे स्टडी बनाती हूँ, कैसे लाइव मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं, FI, DI, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो एक नॉमिनेट सी फीस रखी है मैंने, तो उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। बहुत एकदम शॉर्ट में मैंने ऐसा बेसिक सा कोर्स बनाया है कि एक बच्चा भी यदि आप सीखेगा 6th 7th का तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो जुड़ जाइए मार्केट सीखो जुड़ जाइए मार्केट सीखो चैनल के साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए और एक अच्छे ट्रेडर बनिए। थैंक यू।